हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडी। सो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। और आज इसको ख़त्म करते हैं टॉपिक को हम, एंड देन विल स्टार्ट आवर लास्ट चैप्टर विच इज़ 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इज एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना, यही है जो हमारी सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग, है ना, हमारी जो इच्छा से जो मूवमेंट होती है, दैट इज़ वॉलेंट्री मूवमेंट। बैलेंस ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जैसे क्या लंग्स, हार्ट, किडनी, जो ये वाइटल ऑर्गन्स है, इनवॉलेंट्री है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हंगर, थर्स्ट, सर्कैडियन रिदम यानी कि हमारा स्लीप और वेक साइकिल की ही जैसे ही सनराइज होता है हमारा बॉडी भी मतलब उसी हिसाब से मेटाबॉलिज्म रन करता है, या हमारा बॉडी उस हिसाब से होता है। और फिर जैसे नाइट होती है तो लाइक हमें नींद आने लगती है, तो ये सन स्लीप एंड वेक साइकिल जो है प्रॉपर, दैट इज कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों को हमारा CNS कंट्रोल करता है। It is also the site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. तो ये सब चीज़ों का यहाँ पे प्रोसेसिंग भी होता है कि लाइक किसी एक चीज़ के लिए हमने मल्टीपल थॉट्स हमारे पास आई, या मल्टीपल हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आई, देन वी विल प्रोसेस इट एंड देन कंक्लूड पे एक कंक्लूजन पे वी विल रीच। ओके, सो द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय दिस स्कल। स्कल से वेल प्रोटेक्टेड है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मैंजेस। तो ध्यान रखना, जो स्कल है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। तो आई यूज टू मेक लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे आपको अलग से दिखाना चाहूँ तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज़ आर ब्रेन बॉक्स, है ना। अब इस ब्रेन बॉक्स के अंदर वो बोल रहा है कि बहुत सारी लेयर होती है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल मैंजेस। और कितनी लेयर होती है, इट इज़ 3 लेयर ओवर देयर, है ना। यहाँ पे देखो, ब्रेन के इसमें डायग्राम में, बुक के डायग्राम में नहीं दिखा रखा, तो दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग ओवर हेयर। ये मेरी पास 3 लेयर हो गई, जिन तीनों को कंबाइंडली आई हैव कॉल्ड देम क्रेनियल मेनिंजेस। ओके, इसमें से सबसे बाहर वाली जो लेयर है वही बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा, इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। देन ऑफ मिडिल थिन लेयर इज कॉल्ड अरेक्नॉइड, दिस वन इज कॉल्ड अरेक्नॉइड। और सबसे इनर लेयर इज दी पिया मैटर। ठीक है, सबसे इनर विज पिया, राइट। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ये अब उसमें फर्दर पार्ट है। तो ये तो सब मेम्ब्रेन और स्कल, ये सब क्या कर रहा है, हमारे शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये तीनों मेम्ब्रेन जो है, इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, देयर इज अ फ्लूइड इज फिल्ड ओवर इन दीज 3 मेम्ब्रेन, इन बिटवीन दीज 3 मेम्ब्रेन। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। सपोज जोर से हमें झटका लगा तो ये हमें हमारे अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज है, ब्रेन है, उसको एक्चुअली ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे बात करते हैं क्या है, फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये 3 पार्ट का ये बना होता है। ठीक है ना। अब देखिए, मैं वापस से आपको ये थोड़ा सा वापस से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये तो हमारा स्कल हो गया, ये हमारी क्या हो गई, दीज आर मेनिंजेस। ओके, नाउ अब वो क्या बोल रहा है कि अब इसमें क्या है, सेरेब्रम जो है इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स विच आर टर्म एज लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलता है, अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सेरेब्रम बनाएंगे तो इसकी एक्चुअली इनफोल्डिंग की फॉर्म में इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, ऐसे प्रेजेंट होता है, राइट। अब अगर हम इसको देखें तो लाइक ये मेरा स्कल हुआ, इसके अंदर मेरी मैनेजेस पूरे है ना, पूरा ब्रेन, उसके अंदर पूरा सेरेब्रम है, पूरा कंप्लीट। तो या बीच में सेरेब्रम हमारा डिवाइड रहता है एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। इससे हमारा क्या हो जाता है, ये राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर में हमारा पूरा सेरेब्रम जो है पूरा डिवाइड हो जाता है। सो द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। समझ में आया। तो यहाँ पे हम कॉर्पस कैलोसम कैसे शो कर सकते हैं, वी कैन शो लाइक दिस, क्योंकि हमें साइड व्यू में दिखा रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो वैसे बीच का, है ना। तो यहाँ पे वी आर शोइंग लाइक दिस। ओके, नाउ द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द cerebral hemisphere is called the cerebral cortex and is thrown into prominent fold.
तो देखिए ये जो पूरा मैंने 4 बनाया ना, इसमें आप क्या कर लो, इसको हाफ में डिवाइड कर दो एक तरह से, ठीक है, हाफ में। तो अब जो बाहर वाला है, उस बाहर वाले पोर्शन को क्या बोल दिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसमें क्या है, नर्व्स प्रेजेंट होती है। तो नर्व फाइबर्स की जो सेल बॉडी है, अगर आपको याद हो तो ये न्यूरॉन जो है ना, तो ये जो है ये सेल बॉडी है। तो नर्व फाइबर की या न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ना, वो कॉर्टेक्स रीजन में होती है, और उसकी वजह से वो उसको ग्रेइश अपीयरेंस देती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, ठीक है। देखिए वो यही बोल रहा है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ, राइट। सो द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द cerebral hemisphere is called the cerebral cortex and is thrown into prominent fold. The cerebral cortex is referred to as gray matter due to its grayish appearance. The neuron cell body are concentrated here giving the color, है ना। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो यहाँ पे रहती है। The cerebral cortex contain motor area, sensory area, large region that are neither clearly sensory nor motor in function. These regions are called the association area. They are responsible for complex function like intersensory association, memory and communication. समझ में आया। तो इनके पास मोटर एरिया भी, सेंसरी एरिया, और एक बीच का एरिया है जहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, सेंसरी एरिया से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वहाँ पे, फिर वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, और फिर मोटर न्यूरॉन को, मोटर एरिया को वो दे दी जाती है ताकि वो मोटर न्यूरॉन को, मसल्स को दे और हम उसके हिसाब से रिएक्ट करें, एक्ट करें। और सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी एरिया क्या करेगा, सेंसरी ऑर्गन से जितने भी सेंसेस रिसीव किए गए उन सेंसेस को लेगा, इस एसोसिएशन एरिया में उसकी प्रोसेसिंग होगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से जो भी रिस्पॉन्स देना है वो रिस्पॉन्स हम मोटर एरिया को दे देंगे। तो लाइक दीज 3 एरियाज आर प्रेजेंट ओवर देयर, है ना। तो इसका काम ही क्या है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी का एंड कम्युनिकेशन का। Fibers of tracts are covered with a myelin sheath which constitute the inner part of cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer. तो ध्यान में रखना। अब देखिए नीचे क्या आ गया, नीचे ये क्या हो गया, दैट इज द एक्सोन। इस एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ये हमने जब पढ़ा एक्सोन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तभी भी मैंने आपको बताया। तो ये माइलिन शीथ होने की वजह से ये इसको वाइट अपीयरेंस देते हैं। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट तो मैंने बोला कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये वाला पार्ट। नाउ नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स मेड्यूला। क्या है, कॉर्टेक्स मेड्यूला। और इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर, क्योंकि यहाँ पे एक्सोन है। तो एक तरह से अगर मैं बाहर से अंदर तक लेयर लेके चलूँ तो स्कल तो हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, पिया मैटर, ग्रे मैटर एंड देन वाइट मैटर। समझ आया सीक्वेंस सबका, ओके चलते। And hence it is called the white matter. The cerebral wraps around a structure called thalamus. अब इसी के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है which is called thalamus. तो मैं यहाँ पे देखिए थैलेमस मतलब पूरा अंदर का पूरा स्ट्रक्चर आई एम ड्रॉइंग ओवर हेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैं इसको like this you can say, okay। तो यहाँ पे दिस एरिया इज कॉल्ड दी थैलेमस। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, अंदर की तरफ, है ना। और इसी के नीचे की तरफ क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस। तो वही बोल रहा है, the cerebral wraps around a structure called thalamus, which is major coordinating center for sensory and motor signaling. Another very important portion of brain is called hypothalamus, lies at the base of thalamus. तो वो इस थैलेमस के नीचे ही, यहाँ पर ही क्या है, हाइपोथैलेमस है। यहाँ पर ही क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। नाउ ये क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। अब ये ध्यान में रखना, बॉडी टेम्परेचर, आज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये सारे काम क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस। It also contains several group of neurosecretory cells which secretes hormone called hypothalamic hormone. अब ध्यान रखना ये एक ऐसा है पार्ट है जो हार्मोन भी रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो एक्चुअल में ये ही मास्टर है जो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इवन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी यही कंट्रोल करता है, जबकि पिट्यूटरी हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। The inner parts of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure called amygdala, hippocampus, etc. form a complex system called the limbic lobe. तो ये सब मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। So along with the hypothalamus, it is involved in the regulation. अब इस लिम्बिक सिस्टम का क्या रोल है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर,
expression of emotional reaction like excitement, pleasure, रेज यानी मतलब नाराज़गी, गुस्सा, राइट, फियर, मोटिवेशन। तो जितने भी इमोशनल चीज़ें हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड है वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, याद रखना, है ना। अभी चलिए आगे, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। सो द मिड ब्रेन इज ओके, अभी मैं इसको एक बार फोर ब्रेन को आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। तो कैन यू सी, ये वाला हमारा पूरा हो गया सेरेब्रम, ये हमारा कॉर्पस कैलोसम, इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला पार्ट इज हाइपोथैलेमस, देन इसके नीचे सॉरी थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस मिल गया, एंड दिस होल पार्ट इज कॉल्ड दी फोर ब्रेन, है ना। अब इसके नीचे की स्ट्रक्चर जो है वो हम स्टडी करेंगे, क्लियर है। अब इसके नीचे जो पार्ट आ जाता है, दिस वन पार्ट, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। So let's go. So the midbrain is located between the thalamus and hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. Okay, तो इसमें एक्चुअली pons क्या होता है, ये जो अलग से उभार सा दिया हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड दी pons। मैंने देखो यहाँ पे भी बताया है, दिस इज कॉल्ड दी pons। तो यहाँ और थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच का एरिया, दिस वन इज कॉल्ड दी मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। ये जो ग्लैंड दिखा दी है, दिस इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो एक अलग से पोर्शन दिखाया है, दिस इज कॉल्ड दी सेरेबेलम, है ना, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड दी सेरेबेलम। चलिए आगे। नाउ अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एडिक्वेट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सी कैनाल आती है, सेरेब्रल एडिक्वेट। द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लॉब्स विच आर कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हिंड ब्रेन। तो अब देखिए मिड ब्रेन ये हो गया यहाँ तक, अब इसके नीचे का ये सारा पार्ट क्या है, ये आ जाता है आपके हिंड ब्रेन में, ठीक है बेटा। चलिए तो क्या क्या पार्ट है देखते हैं ना। हिंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पोन्स, अभी ध्यान आया, पोन्स, सेरेबेरम जो अलग से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, और पोन्स के नीचे का ही पार्ट जो कहता है ये कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हम सिर्फ मेड्यूला भी बोल सकते हैं, एंड फुल नेम इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। So pons consist of fiber tracts that interconnects different region of brain. Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional surface or space for many more neuron, है ना। तो convoluted इसमें further folding ही रहती है ताकि ज़्यादा स्पेस हो, ताकि और ज़्यादा स्पेस ये न्यूरॉन के लिए प्रोवाइड कर सके। The medulla of the brain is connected to spinal cord. ओके अब इसका लाइन का क्या मतलब है कि इसके नीचे ही अब ये क्या स्टार्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया, है ना। मतलब सब सारी नर्व्स की सारी कॉर्ड यहाँ पे आ रही है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया। तो मेड्यूला के नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड। द मेड्यूला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। यानी कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो सब ये कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ 3 मेजर रीजन मेकअप द ब्रेन स्टेम। ओके, अब मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या है, ये मिड ब्रेन मैंने अच्छा मैं वहाँ मेंशन कर दिया, दिस इज मिड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। एक स्टेम बनाता है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, तीनों रीजन का मिलके। सो ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के बीच का कनेक्शन का काम करता है। तो समझ में आया, ये तो हो गया हमारा क्या, ब्रेन पूरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे भी आपको क्लियर हुआ होगा, दिस इज सेरेबेलम, है ना। फिर ये पोन्स हो गया, मेड्यूला, और फिर नीचे आपका क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक टॉपिक जो एक्चुअल में मतलब नहीं बता रखा है बट मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए, तो देख लेते हैं। दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। You must have experienced a sudden withdrawal of a body parts which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed or animal that are scary or poisonous, है ना। तो ऐसा कुछ सडन रिएक्शन होता है जब हमको ये कोई सिचुएशन होती है, या गर्म पानी में हमने एकदम से हाथ डाल दिया तो हम अपने हाथ को सडन हटाएंगे बिना सोचे समझे। इट इज़ ए सडन रिस्पॉन्स। So the entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntary, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, that is without conscious effort or thought
एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमने इवन उस पर सोचा भी नहीं, कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कोई एफर्ट नहीं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स आता है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन. अब रिफ्लेक्स पाथवे में होता क्या क्या है. एक एफरेंट न्यूरॉन होती है जो कहाँ से, रिसेप्टर से लेके. अब देखिए रिसेप्टर यानी मतलब क्या, जो रिसीव करने का काम कर रहा है. हमारी बॉडी में रिसेप्टर क्या हुए, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो सब रिसेप्टर हैं. उन्होंने इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से रिसीव कर लिया, बट उसको लेकर ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करेगा. तो सपोज ये मेरा सेंस ऑर्गन है स्किन, यहाँ से वो मेरे ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करेगा. इट इज़ डन बाय द एफरेंट न्यूरॉन. क्या, एफरेंट न्यूरॉन जो है वो कैरी करती है इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. ठीक है बेटा. नाउ वन इफरेंट विच इज कॉल्ड इफेक्टर और एक्साइटर न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज इन अ सीरीज, है ना. अभी और इसी के साथ साथ ही एक और न्यूरॉन भी रहती है जो ब्रेन जो भी रिस्पॉन्स देगा उस इन्फॉर्मेशन को वापस उसको हैंड तक लेके आना है, हैंड में जो मसल्स है उसको देना है ताकि हैंड हमारा रिस्पॉन्स करे. ठीक है. So the afferent neuron receives signal from sensory organ and transmit the impulse via dorsal nerve root into the central nervous system. ठीक है. तो एक dorsal nerve root इसका रूट होता है जहाँ से ये पास होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देता है. Now the efferent neuron then carries signal from the CNS to effector. The stimulus and response thus form a reflex arc. तो मतलब स्टिमुलाई भी आ रहा है और फिर रिस्पॉन्स भी जा रहा है, तो एक रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है. किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, नी जर्क रिफ्लेक्स का. सो यू शुड केयरफुली स्टडी अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. तो देखिए अभी होता क्या है मैं आपको बताती हूँ. सपोज हमने एक स्टिमुलाई दिया, हमने क्या दिया, हमने ज़ोर से इसमें हैमर डाला. हैमर डालने से आप अगर इसको एकदम लेग को ना मतलब इफ़ यू विल सिट एंड योर लेग को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ज़मीन पे टच नहीं होनी चाहिए, हवा में ही रहनी चाहिए, और उसके एकदम ढीला छोड़ देंगे और उसके आप है ना यहाँ पर ऐसे मारेंगे तो आपका हैंड, आपका लेग पूरा अपने आप उठ जाएगा. मतलब आपका चाह के भी आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो पूरे आप अपने आप उठेगा और फिर वापस भी आएगा. ठीक है. ये रिफ्लेक्स एक्शन का है. तो अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हमने स्टिमुलाई दिया, हमने हैमर से मारा, वो वाला इन्फॉर्मेशन हमारी मसल्स स्पिंडल जो है उन्होंने रिसीव किया. एफरेंट पाथवे के थ्रू वो कहाँ जा रहा है. तो देखिए मान लो मेरे हैंड पे है, तो एफरेंट पाथवे के थ्रू मेरे बैक में मेरी नर्व का पूरा कॉर्ड है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं. दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन गया, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन ने लिया. ठीक है ना. और उस न्यूरॉन ने, ओके रेड वाले को छोड़ दो, अभी फ़िलहाल ध्यान रखो ये ऑरेंज वाला, इसने इन्फॉर्मेशन लिया और इसने लेते लेते उसको उसी जगह वापस ला के दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो ऊपर हो गया, है ना. अब और दूसरा ये इन्फॉर्मेशन एक और पाथवे को दिया जाता है जिसमें एक न्यूरॉन इसे लेता है, अगेन ये पास करता है एक दूसरे न्यूरॉन को, और फिर ये न्यूरॉन नीचे वाली ये वाली मसल्स जो है यहाँ पर अटैक करता है. ठीक है. यहाँ वाली मसल्स पे काम करता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि पैर ऊपर भी जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है. तो दो तरह से मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं. सो क्लियर है. तो यहाँ ऊपर वाली मसल्स जो है, ठीक है, ऊपर वाली मसल्स और नीचे वाली मसल को हम क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग. ओके. तो यहाँ से क्या होगा, ये पैर वापस आएगा, पहले पैर ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा. तो ये हो गया एक रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है बच्चों. एक बार इस न्यूरॉन को दे रहा है ऑरेंज वाला, उसको हम बोलते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स. और फिर दूसरे वाला जो रेड वाला है ना, उसको देखिए, रेड वाले को, उसमें क्या है, रेड को दिया इस न्यूरॉन ने, फिर वापस एक और दिया, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन. समझे बच्चों. ठीक है ना. तो ये ऊपर की मसल जो है ये हमारी क्वाड्रिसेप्स है, इसमें आया तो इसे फॉरवर्ड बेंडिंग किया और फिर बैकवर्ड, फिर वापस से डाउनवर्ड बेंडिंग किसकी वजह से होगी, हैमस्ट्रिंग की वजह से. तो यहाँ पे वही एक नी जर्क रिफ्लेक्स दिखा है. यहीं पे हमारा ख़त्म होता है चैप्टर. आगे के सेंस ऑर्गन हमारे चैप्टर में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू विद दिस. यहाँ तक चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे पूछना कमेंट बॉक्स में. ठीक है. ओके. पढ़ते रहिए. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा. ओके. बाय बाय. टेक केयर.